Everyone, welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So, today's topic is all about inclusion bodies, cytoplasmic movements, and eukaryotic cell. Yesterday, we studied about bacterial cells and ribosomes, and today's topic is all about inclusion bodies. Again, before starting the session, let's go through a motivational quote. Don't compare yourself to others, believe in yourself, you can do it. Every new day is another chance to change your life. ओके तो कल हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं वो 70s 80s में क्या डिफरेंस है. आज हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल का रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़. इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. जो गैस वैक्यूल्स हैं ये मिलते हैं हमें ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में. सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वॉलिटिन ग्रैन्यूल्स. ठीक है, वॉलिटिन ग्रैन्यूल्स फंक्शन करते हैं एज अ स्टोरेज फॉर फॉस्फेट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड. These granules are also called metachromatic granules. Next one is magnetosome. They are used by some bacteria to orient in the earth's magnetic field. It means ये अपने आप को orient कर लेते हैं अर्थ की magnetic field पे. हम जानते हैं कि अर्थ एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं. और इनके बीच में प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन ही एज अ मैग्नेटाइट काम करता है. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हमें पता है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होता है, स्टैटिक होता है, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंटर्स हैं, ये आपको याद ही रखने हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोनोराज आते हैं, बट बाकी सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में हमें पता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें दे हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. लोकोमोटरी हमारे सीलिया एंड फ्लैजुलम विद 9+2 अरेंजमेंट, एंड साइटोस्केलेटन में वी हैव माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है टू क्रोमोसोम. हमें पता है कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं. प्लांट और एनिमल सेल्स भी डिफरेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल को बायोएनसी में हेल्प करता है. अब हम डायग्राम देखते हैं क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं. आपको इसका लेबलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो अगर हम डिफरेंस देखें, देखो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है हमारे एनिमल सेल में. ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, लाइजोसोम प्रेजेंट है. हम प्लांट सेल में देखें तो वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करो घर में, इसको ड्रॉ करो और इसकी लेबलिंग को अच्छे से याद कर लो. नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंसेस देखते हैं हम प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं. तो प्लांट सेल हमें पता है लार्जर होता है एनिमल सेल से. इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट सेल्स में. एनिमल सेल्स यूजुअली स्मॉलर होते हैं प्लांट सेल से. इनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, वो भी लर्न कर लो, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो. देखो, जो प्लांट सेल होता है जब वो डिवीजन होता है उसमें, तो वो सेल प्लेट फॉर्म करता है, और एनिमल सेल क्लीवेज फरो फॉर्म करता है. प्लांट सेल्स डू नॉट चेंज द शेप, एनिमल सेल बिकम राउंड इन शेप. सेल डिविजन इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइन्स और नो हार्मोन फॉर द इंडक्शन ऑफ द डिविजन इज फाउंड. Plant cell lacks centrosomes. Centrosomes are essential for animal cell division. The spindle is anastral, spindle is amphiastral. तो ये कुछ differences है जो extra है, बस एक बार पढ़ लेना, important है आपके लिए. So today's session is all about plant cell and animal cell. Never give up.
कभी भी हार नहीं माननी है। हर नया दिन कुछ नया सिखाता है, कुछ नया सीखो और चलते चलो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।